हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब IK साइंस अकेडमी चैनल पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं रासायनिक बलगत। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक बलगत के अध्ययन में वेग स्थिरांक का मात्रक बताया, औसत वेग, ताक्षणिक वेग और इसी के आधार पर कुछ हमने प्रश्न डिस्कशन किए थे। तो आज हम रासायनिक बलगत में लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वेग नियम ज्ञात करना कि वेग नियम कैसे ज्ञात करेंगे तथा इसी के आधार पर वेग स्थिरांक का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। वेग नियम ज्ञात करना अर्थात डिटरमिनिंग ऑफ रेट लॉ। चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या है। कह रहे हैं कि किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए, मान लीजिए एक कोई प्रश्न दिया है, हम इसका जो वेग नियम निकालेंगे, इनमें से किसी का एक सांद्रता को हम क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे। इनमें से किसी एक सांद्रता को स्थिर रखेंगे। स्थिर कैसे रखेंगे अभी हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए, किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखकर, किसको रखकर, किसी एक अभिकारक को, किसको, किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए दूसरे अभिकारक की सांद्रता को एक निश्चित गुणांक से परिवर्तित करके प्रारंभिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एक का इसमें से स्थिर रखेंगे तो दूसरे का हम प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार अर्थात कह सकते हैं कि इसी प्रकार दूसरे अभिकारक की सांद्रता, दूसरे अभिकारक की सांद्रता स्थिर रख के पहले अभिकारक की सांद्रता को परिवर्तित करके अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे आपको कोई एक दे दिया जाए, प्रश्न दे दिया जाए कि बताइए इसका वेग कितना होगा, वेग नियम क्या होगा और तथा वेग स्थिरांक का मान कितना होगा। इसी के आधार पर आपको दे दिया जाए कि ये जो वेग आ रहा है कौन सी कोट की अभिक्रिया है तथा इसका मात्रक क्या है। इसी के आधार से आप लोग बता सकते हो कि ये इसमें वेग नियम क्या है, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है और वेग स्थिरांक का मान कितना होता है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं कि चलिए अब इसके आधार पर हम इस प्रश्न को डिटेल में हल करते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आ भी जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रखते हुए, अब देखिए इसमें से किसको किसको हम स्थिर रख सकते हैं। जैसे मान ले रहे हैं पहले में और चौथे में बी के मोलों की क्या है, स्थिर है कि नहीं। ये मान क्या है, मोल पर लीटर। इसमें जो इसके मान दिए गए हैं, सांद्रण जो दिए गए हैं, ये दोनों आपस में मान क्या है, यहाँ पे समान है। एक पहले और चौथे के स्थिर मान सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं किसको स्थिर मान सकते हैं। दूसरा और तीसरे में हम स्थिर मान सकते हैं। क्यों, एक के मोल जो प्रति लीटर में सांद्रण दिया गया है, इसमें देखिए 0.3 और 0.3, एक बार इसको स्थिर मान सकते हैं और एक बार इसको स्थिर मान सकते हैं। अर्थात पहले चौथे के और दूसरे तीसरे में आप स्थिर हम मान सकते हैं। आज समझना, फिर से बता दे रहे हैं। देखो कि मान लीजिए कि इसमें हम मोल सांद्रण देखते हैं किसमें मान समान है। जिसमें मोल सांद्रण का मान मोल प्रति लीटर में जो मान समान दिया रहेगा उसको हम स्थिर मान लेंगे। तो जैसे हम पहले देखते हैं, इसमें आइए देखिए पहला है, इसमें पहला है और इसमें चौथा है। या तो उसको न लो पहले, तो हम इसमें शुरू करते हैं। पहले तो इसमें खोज लेते हैं कौन कौन। देखिए इसमें से कौन कौन समान है, सांद्रण इसके किसके समान, अर्थात मोल प्रति लीटर में जो दिए गए हैं इसमें किसमें समान। इसमें देखो ये समान है कि नहीं। इसमें ए वाले में देखिए 0.3 और 0.3 ये समान है। क्या इसको हम ए को स्थिर इतना मान सकते हैं, किसके किसके बीच, दूसरे और तीसरे के बीच हम क्या मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। इसी प्रकार हम अब देखिए किसको स्थिर मान सकते हैं। क्या ये समान है, ये 0.2 है और ये 0.4 है, इसको हम स्थिर नहीं मान सकते हैं। अब इसमें किसको स्थिर मान सकते हैं, एक पहले वाले को, एक चौथे वाले को। देखो एक पहला अर्थात 0.1 और चौथे वाला जो है 0.1, इसको स्थिर मान सकते हैं और एक इसको स्थिर मान सकते हैं। इसी के आधार पर हम चलते हैं, आप लोगों को शुरू करते हैं वेग नियम। सबसे पहले निकालेंगे वेग नियम, अर्थात इसका मान कितना होता है, ये
कौन सी कोट की अवक्रिया होती है। अगर कोट की अवक्रिया पता कर ले जाएंगे तो इसी के आधार पर हम आप लोग मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, वेग स्थिरांक का मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं माना ए के प्रति, किसके प्रति, ए के प्रति, माना ए के प्रति कोटि, ए के प्रति कोटि यम है। इसके प्रति हम क्या मान लिए हैं, यम मान लिए हैं। तथा बी के प्रति कोटि यन है। इसमें यम माने हैं और इसमें बी के प्रति क्या माने हैं, बी के प्रति यन, और ए के प्रति क्या माने हैं, यम माने हैं। चलिए हम इसका वेग लिखते हैं। वेग लिखेंगे, वेग किसके प्रति लिखना है, ए के और एम के प्रति हम वेग लिखेंगे। वेग बराबर के ए के घात एम और किसके प्रति, एम के क्या माने हैं, एन, बी के प्रति एन माने हैं। यहाँ तक हुआ। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हम क्या कहें, वेग नियम ज्ञात करना है और वेग स्थिरांक। खैर इसमें वेग स्थिरांक हेडिंग हम नहीं लिखे हैं, तब भी हम वेग स्थिरांक इस प्रश्न के आधार पर हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस किसके हम क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें कह सकते हैं कि ये इस वाले, ये जो आप लोगों को ये प्रश्न में दिया है, कह सकते हैं कि उपर्युक्त हम यहाँ लिख दिए हैं, अर्थात ऐसे कह सकते हैं इस प्रश्न में कहाँ से कहाँ तक लिखिए। इस प्रश्न में 1 2 3 4 यानी प्रायोगिक मान ये दिए गए हैं ना, अर्थात 1 से 4 तक, 1 से कितने लिखे, 1 से 4 तक, इन सभी को 1 से लेके 4 तक प्रतिस्थापित करने पर वेग, अर्थात 1 से 4 तक हम अगर प्रतिस्थापित करेंगे तो उसका वेग क्या लिखेंगे। तो सभी का क्या करना है, एक बार पहले का वेग लिख डालिए, फिर दूसरे का वेग लिख डालिए, फिर तीसरे का वेग लिख डालिए, फिर चौथे का वेग लिख डालिए। इसी प्रकार हम चारों का वेग पहले इस कोट में हम रख को ज्ञात करते हैं। तो पहला का क्या है, हम लिखते हैं, चलिए ऊपर शुरू करते हैं। ये तो समझ में आया, इसको देख लीजिए, तब आगे मिटा के हम बताते हैं। चलिए सबसे पहला हम ये लिख लेते हैं, किसका पहला लिखे, पहले का वेग, पहले का यानी प्रथम का वेग। पहले का क्या है, यहाँ पे देखिए, किसके प्रति, डी के विरचन के प्रारंभिक वेग, यानी किसमें दिया है, मोल पर लीटर पर मिनट। तो पहले इसका लिखते हैं वेग 6.0 गुणे 10 घाते -3। किसका पहले लिखे हैं, पहले हम डी वाले के लिखे हैं। इसका जो यहाँ पे ये बन रहा था डी को जो सांद्रता प्रारंभिक वेग की ये जो मान दी है, इसका लिख लेते हैं। अब इसी के प्रति हम लिखते हैं इसका वेग, ए का और बी का, अर्थात ये किसमें दिया गया है, वेग एक, पहले इसका आ गया, वेग इसका मान लिख लिए। अब के यहाँ पे देखो, इसी का आधार हमें लिखना है, बराबर के
ए का मान कितना है, पहले का यही है ना, ए का मान कितना है 0.1, 0.1 और क्या माने है घात m। उसी प्रकार b का क्या है 0.1, 0.1 n माने है। ठीक है, अगला लिखते हैं, ये किसका लिखे हैं पहले, अभी हम पहले का लिखे हैं, पहले का हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे के लिखते हैं, वेग बराबर इसका ये है 7.2 गुणे 10 घाते -2 बराबर के। अब ए का एक बार लिखना है और बी का लिखना है। कौन का, दूसरे का। देखो क्या है 0.3 m और 0.2 n, ये हो गया। अब इसी प्रकार ले लेते हैं तीसरे का, वेग 3 कि कितना है 0.8 और गुणे इतना -1 गुणे 10 घाते -1 बराबर के कितना है 0.3 m और 0.4 n। यहाँ तक हुआ ना। अब आगे चलते हैं, अब लिखते हैं किसका, चौथे वाले के लिखते हैं। चौथे वाले के लिखेंगे, देखिए वेग 4, चौथा क्या लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे वेग 2.40 गुणे 10 घाते -2 बराबर इसका लिखेंगे के 0.4 m और 0.1 n। ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसका किसका निकाले हैं पहले, अभी वेग 1 का लिखे हैं, तो वेग 1 का ये लिखे हैं, वेग क्या है 6.0 गुणे 10 घाते -3 बराबर के, यही वेग में लिख रहे हैं, इसी सूत्र के आधार पर लिख रहे हैं, इसी के आधार पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, के अब ए का मोल देखते हैं कितना दिया सांद्रण 0.1 और किस रूप में मान रहे हैं, अभी कोटि एम के रूप मान रहे हैं, एम लिख दिए हैं। इसी प्रकार बी का देखते हैं 0.1 और इसका कोट क्या माने हैं, एन माने हैं। ठीक ना। इसी प्रकार दूसरे के देखेंगे, वेग 2 बराबर कितना दिया है 7.2 गुणे 10 घाते -2 बराबर के, और ए के मान में क्या दिया है 0.3 कोट क्या माने हैं एम, और दूसरे का ये देखेंगे बी वाले का 0.2 कोट कितना माने हैं एन माने हैं। इसी प्रकार तीसरे का मान लेते हैं, वेग 3 बराबर कितना दिया है 2.88 गुणे 10 घाते -1, तो 2.88 गुणे 10 घाते -1 बराबर के, इस सूत्र में रखेंगे कि ए का मान कितना है और बी का मान देखो कितना है। ए का मान 0.3, तो 0.3 घाते किस रूप माने हैं एम। इसी प्रकार 0.4 घात किस रूप माने हैं एन। इसी प्रकार चौथे का हम देखते हैं, ये वाले के चौथे के देखेंगे, और चौथे के देखेंगे तो कितना दिया है वेग बराबर, यानी चौथा है, चौथा कितना वेग है 2.4 गुणे 10 घाते 2.40 गुणे 10 घाते -2 और के कांस्टेंट के रूप में, यानी कि स्थिरांक के रूप में। अब ए का देखो कितना मान दिया है 0.4 घात कितना माने हैं एम माने हैं। इसी प्रकार बी का देखेंगे 0.1, तो 0.1 और घात कितना माने हैं एन, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, किसी एक को स्थिर मान के दूसरे को ज्ञात कर सकते हैं, अब दूसरे अभिकारक का भी ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरे को स्थिर मानकर और पहले वाले का अभिकारक का वेग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे कैसे मानेंगे, स्थिर कैसे मानेंगे। कैसे स्थिर मानेंगे, जिसका मान समान होगा उसको स्थिर मान लेंगे, और जिसका मान समान नहीं होगा इसको स्थिर नहीं मानेंगे। पारी पारी करके हम मान लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करें। तो इसको हम ये चलो मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। चूंकि ये ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक ना। अब किसको हम मानेंगे, स्थिर हमें मानना है। देखो पहले किसको मान लें, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। इसको मानेंगे तो ये आपस में मान समान है, इसके एक के साधारण इसको समान है, तो इसको स्थिर मानेंगे तो इसका मान ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। और पहले चौथे का मानेंगे तो क्या है, देखो इसमें है, इसमें इसको स्थिर मान सकते हैं ना, इसको स्थिर मान सकते हैं। चलिए वेग प्रथम बटे वेग चौथे का मान रहे पहले 4 बराबर किसको माने हैं, यह है ना। देखो क्यों स्थिर माने, क्योंकि इसका मान b वाले का सांद्र जो है 0.1 है और b वाले का लास्ट वाले में 0.1, इसलिए इसको क्या मान ले रहे हैं, स्थिर मानकर इसी आधार पर हम लगाते हैं। तो ये हो गया। अब देखो पहले का और चौथे का क्या वेग दिया है, पहले का और चौथे का वेग दिया है। यहाँ पे देखो कितना मान है, 6.0 गुणे 10 घाते -3 बटे, और चौथे का मान कितना दिया है 2.40 गुणे 10 घाते -2 बराबर के रूप में क्या मान दिया है, इसका और इसका। के बराबर, के का मान मत लिखो, डायरेक्ट मान लिखो, ठीक ना, या तो के ऐसे कर दो। के बराबर कितना दिया है, पहले का 0.1 ये दिया है, 0.1 एम ये हो गया, और 0.1 एन दिया है बटे ये हो गया। और चौथे के वाले का मान लिखिए 0.4 एम और 0.1 एन, ये हो गया कि नहीं। अभी देखो हमें ए का और बी का मान कैसे हम कोट पता करते हैं, बहुत सिंपल रूप से, बहुत आसान विधि है। चलिए देखते हैं। इसको काटो तो कितना आता है, ये दशमलव काटेंगे हट जाएगा, 6 चौके 24 हटा सकते हैं क्योंकि ये -3 है यहाँ पे, ठीक ना। देखो ये काटेंगे 6 चौके 24 अर्थात ये 6 कन्ने 6 और बटे 4 बराबर हो गया कि नहीं। 6 कन्ने 6 और 6 चौके 24 1/4 ये हो गया। चलिए अब इसको देखो, ये मान समान है, इसको काट देते हैं, कट गया कि नहीं। अब काटने के बाद इसको हम क्या लिखेंगे, के बराबर 1/4 दशमलव काट देंगे और बटे यम आ गया। देखो ये मान दोनों आपस में समान है कि नहीं, ये मान, ठीक ना। तो इसमें कोट क्या आ गई, इसमें आ गई, चलिए वेग लिखते हैं। वेग कितना आ गया, अर्थात यम बराबर कितना आया, यम बराबर 1 आया भाई, क्यों नहीं। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं। कितना आया, यम का मान कितना आया, यानी कि वेग की कोट कितना आया, 1 अभी आया। चलिए इसी प्रकार हम कहाँ हल करें, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चलिए इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, अब किसको समान मानेंगे। एक का हल हो गया, एम का मान हो गया, अब दूसरे वाले का हम निकालेंगे, दूसरा और तीसरा का तुलना करेंगे। क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि ए का मान 0.3 और 0.3 आपस में क्या है, यहाँ पे समान है, इसको हम मानेंगे, ठीक ना। वेग 2/3 का हल करेंगे, ठीक ना, बराबर कितना मान है, 2 और 3 का मान कितना है, देखो 7.5
2 गुणे 10 घाते -2 बटे तीसरे का मान 2.88 और गुणे 10 घाते -1, ये हुआ बराबर के बराबर निकालेंगे कितना मान है इसका, दूसरे का देखिए मान, समीकरण 2 है ना ये, और समीकरण 3 ये है। कितना लिखें, 0.3 m और 0.2 n, ये हो गया ना, यहाँ तक हुआ। आगे चलते हैं, बटे इसको 0.3 m बटे इसका मान कितना है 0.4 n, ये है। चलिए इसमें कौन काटने लायक, देखो ये बराबर है, इसको काट दो, और इसको काटेंगे तो आएगा आप लोगों का 1/2, 1/2 गुणा कर काटते हैं, 7 गुणे 4 करो तो देखो कितना है, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये मान आ गया कि नहीं। एक अंक में दशमलव यहाँ लगा दो, यहाँ दशमलव लगाएंगे, इसके लिए ये देखो घात को तुलना करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/4 बराबर के, और ये आ जाएगा काटेंगे तो 0 दशमलव हट जाएगा, 1 2 कन्ने 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2, और कितना आ गया है ये n घाते n। अब देखिए ये 1/2 है और ये 1/4 है, तो इसको हम कितना मान सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर बराबर के 1/2 n कर सकते हैं। अब बराबर हो गया कि नहीं, अब n का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पे भाई, देखो अभी इसका वर्ग करो तो वही आएगा, 2 दूनी 4 2 कन्ने 2, यही आएगा कि नहीं, यही आएगा, ठीक ना। ये हो गया। आगे चलते हैं, n का मान अब कितना आ गया, n और n का तुलना करो तो वेग अर्थात n का मान यानी कोट कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक ना। अब हम कह सकते हैं कि नियम देखो इसका आ गया है, अब किसका, वेग नियम, अर्थात कह सकते हैं कि वेग नियम कहाँ, चलिए देखते हैं कितना, m का मान कितना आया 1 और n का मान कितना आया है, यहाँ पे देखिए n का मान और m का मान, ठीक ना। अब कह सकते हैं वेग बराबर के m का मान कितना आया था, अब इसमें रखो, देखो m के स्थान पे हम क्या लिख दे, 1 लिख दे, और n के स्थान पर हम कितना लिख दे, 2 लिख दे। यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं और n के स्थान पे हम 2 लिख दे रहे हैं, तो वेग क्या आ गया, देखो आ गया कि नहीं, वेग नियम ये आ गया। चलिए आपका वेग नियम आ गया। अब हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोट कितनी होगी, हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोट अर्थात ये जो सांद्रण है, ये अभिकारक दिया, अभिकारक के घात के क्या होता है वही अभिक्रिया का कोट होती है। तो कोट निकालेंगे, कोट निकाल लीजिए, देख लीजिए कोटि, अर्थात कह सकते हैं कि m प्लस n, तो m का मान कितना है 1 है और प्लस n का मान कितना है 2, तो अब कितना आ गया बराबर 3, तो अभिक्रिया की कोट कितना आ गई, अभिक्रिया की कोटि 3 आ गई। चलिए इसी पर भी रोके रहिए, इसी के आधार पर हम अब निकालेंगे वेग स्थिरांक और वेग स्थिरांक के मात्रक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वेग, पहले वेग निकालें तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ये यहाँ पे गैपिंग जो है बहुत कम है, कम होने के कारण हम कुछ मिटाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे। चलिए पहले यहाँ से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना, किसका, वेग स्थिरांक का स्थिरांक अर्थात वेग स्थिरांक अर्थात
का मान ज्ञात करना, ठीक ना। ठीक है, करना है, ये हुआ। देख लो यहाँ पे कितना आया है, एम बराबर, ये निकाले थे ना, एम बराबर 1 आया है अभिक्रिया की कोट, और एन बराबर कितना आ गया था 2, अभी निकाले हैं, देख लिए है ना। तो इसी के आधार पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, वेग स्थिरांक के बराबर, वेग स्थिरांक अर्थात के बराबर, ये मान कितना दिया है 6.0 गुणे 10 घाते -3, अब 1, हाँ वेग स्थिरांक ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक बराबर के बराबर, के का मान ज्ञात करना है। के बराबर कितना लिखे हैं, इतना लिखे हैं, इतना लिखे हैं, और यम का मान लिखना है, और इसी के आधार पर यन का मान रखना है। तो चलिए रखते हैं, इसमें कितना आया है 6.0 गुणे 10 घाते -3 बटे ये 0.1, और यन का मान कितना आया है, एन का मान देखो, एम का मान आया है आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दें, गुणे इंटू एन का मान 1 है, कितना लिखे 0.1, बी का मान कितना है ये 1 है, और एन का मान इसका घात में कितना आया है 2, लिख दें। तो बराबर निकाल के देखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का निकालेंगे लगभग कितना आएगा, ये 6 आएगा। इसी प्रकार हम बी का निकालेंगे, दूसरे वाले के निकालेंगे, के बराबर कितना निकालेंगे, के बराबर पहले ये रखेंगे 7.2 गुणे 10 घाते -2 बटे 3 का मान, ए का मान रखेंगे, ए का मान क्या है 0.3, और एम का मान कितना आया था 1 गुणे, इसका मान कितना है 2, और एन का मान कितना है देखो 2 है, स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये भी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 छक 72, ठीक ना। ये आ जाएगा, इसका मान भी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये पहले का हुआ, ये दूसरे का हुआ, और निकालेंगे तीसरे का निकाल लीजिए कितना है, इसका मान पहले लिखिए, के बराबर है 2.88 गुणे 10 घाते -1 बटे, अब लिखो पहले ए का मान लिखिए 0.3, एम का मान कितना है 1 है, 1 लिख देते हैं, और बी का मान रखो 0.4, और एन का, क्योंकि बी है ना, बी अर्थात एन का मान कितना है 2, लिख देते हैं 2, आ जाएगा आपका 4 चौक 16, और 4 चौक 16, और 16 तिया 48, एक अंक पर दशमलव लगा देना, आपका आ जाएगा के बराबर आ जाएगा 2.88 गुणे 10 घाते -1 और 48, अर्थात इतना आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 6 आएगा, ये तीसरे का मान है। इसी प्रकार हम चौथे का मान लिखते हैं, तीसरा ही है, ठीक ना। चलो इसी प्रकार चौथे का लिख लेते हैं, चौथे का मान कितना आएगा, इसको लिखेंगे, अब ए का और बी का सांद्रण लिखेंगे, और इसका कोट लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक ना। कितना लिखेंगे, के बराबर कितना है 2.40 और गुणे 10 घाते -2 बटे कितना, ए का सांद्रण लिखेंगे 0.4, एम का मान कितना कोटि 1 है, 1 लिख देते हैं, और इसके बाद 0.1 और एम का मान कितना है 2, इसका करेंगे तो 1 ही होगा, इसका गुणा करेंगे वही होगा, तो 0.4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24, ये भी कितना आ जाएगा कटने के बाद, ये भी बराबर 6, के बराबर 6, इसमें भी के बराबर 6, और इसमें भी कितना आया है के बराबर 6, और इसमें भी के बराबर 6, 6 6 6 और 6, वेग स्थिरांक का मान कितना आया 6 आएगा, वेग स्थिरांक का मान कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ तक हुआ। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, देख लीजिए इसको भी, क्योंकि हमें मिटाना है। क्योंकि मिटाने के बाद हम अभी इसका वेग स्थिरांक का मात्रक भी इसी आधार पर हम यही बता देते हैं, नहीं तो आगे फिर बताना पड़ेगा अगले में, तो इसी में हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक ना। देख लीजिए
अर्थात अभिक्रिया का वेग कितना आया, वेग नियम कितना आया, 3 आया, अर्थात कोटि 3 आया, तो वेग नियम ये आया, वेग बराबर k बराबर 1 का घात 1 और b का घात 2। वेग नियम ये आया। अगर वेग नियम ये आ गया तो इसी के आधार पर हम कोड बता सकते हैं, अर्थात इसका घात जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 1 2 बराबर 3, अर्थात अभिक्रिया की कोट कितना आएगा, 3 आएगा। वेग स्थिरांक मान इसी प्रकार हम ऐसे निकाल लेंगे, पहले इसको और एक इसका भाग देके, अर्थात जिसका घात यम का मान और यन का मान घात लिख देंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद काटेंगे तो जितना मान आएगा वही k का मान होता है। तो k का मान कितना आया, 6। चलिए देख लीजिए। और अब आगे चलते हैं, वेग स्थिरांक का इसी के आधार पर मात्रक बताते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। चलो चलिए तो शुरू करते हैं। वेग स्थिरांक का मात्रक, पिछले वीडियो में एक आप लोगों को फार्मूला बताया था वेग स्थिरांक का मात्रक का, कैसे फार्मूला से ही हम सभी कोटों का मात्रक बता सकते हैं। तो वो मात्रक था आपका इसके आधार पर मोल 1 माइनस n और लीटर n माइनस 1, और क्या था, पर सेकेंड। क्यों यहाँ पे सेकेंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आपके प्रश्न में दिया था मिनट, पर मिनट क्या लिखेंगे, पर मिनट। इसी के आधार पर हम, जहाँ भाई प्रश्न में पर मिनट लिखा है, पर मिनट नहीं होता, हम यहाँ पे लिखते हैं पर सेकेंड लिखते हैं, यानी कि प्रति सेकेंड लिखते हैं, ठीक ना। तो इसी के आधार पर हम इस कोट का, अर्थात इस अपक्रिया क्या था आपका, 2a प्लस b इक्वल टू क्या था, c प्लस d बना था। इस अपक्रिया का हम क्या निकालेंगे, मात्रक क्या होता है। तो इसी के मात्रक, इसी के आधार पर हम इस अपक्रिया का कोट के आधार पर ही क्या मान सकते हैं, इसका मात्रक क्या होगा। तो अपक्रिया की कोट कितनी आई है, 3 आई है, अर्थात n बराबर कितना आया है, n बराबर 3। कोट मतलब n संख्या मान सकते हैं, n बराबर 3 आया है। इसमें हम रख देते हैं, रखेंगे मोल कितना है 1 माइनस, और n का मान कितना है 3, n का स्थान पे 3, और लीटर है n के स्थान पे हम क्या लिख दें, 3 माइनस 1, बाकी ये जैसे हो वैसे रहने दीजिए, प्रति मिनट। 1 में से 3 जाएगा नहीं, लेकिन 3 में से 1 जाएगा, और जिसका निशान अधिक रहेगा उसी का हम निशान लगाएंगे। तो लिख देते हैं मोल -1, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ तो आराम से घट जाएगा, लीटर 3 में से 1 घटाएंगे 2, और पर मिनट, यानी प्रति मिनट। ये हो गया। इस अभिक्रिया की कोटि का मात्रक होगा मोल प्रति स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और प्रति मिनट। इसका ये मात्रक आ गया, इस कोट का अभिक्रिया का मात्रक, अर्थात इस अभिक्रिया का मात्रक का वेग स्थिरांक हो गया। चलिए, हमने आप लोगों को बताया है वेग नियम कैसे निकालेंगे, और वेग स्थिरांक का मान कैसे आएगा, और वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये आया है, और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान ये आया है, और वेग नियम ये आया है। कह सकते हैं कि वेग नियम क्या आया है, अर्थात वेग बराबर के ए 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि एक होगा तो एक वही होगा, और क्या है b के घाते 2, ये आ गया है। वेग नियम ये आया है, इसी के आधार पर हम इस अभिक्रिया की कोट भी बता सकते हैं। वेग नियम ये आया, और चलिए यहाँ से
लिख देते थोड़ा। वेग नियम और वेग स्थिरांक क्या था? वेग स्थिरांक का मान क्या था? के बराबर कितना आया है? 6 आया है। और आप लोगों को ये देख लीजिए, देख लेना, वेग स्थिरांक का मात्रक आया है आपका मोल प्रति स्क्वायर लीटर स्क्वायर प्रति मिनट, ये आया है आपका। इतना चीज़ ये आया है, आपका इतना चीज़ ये आया है, और आपका इतना चीज़ ये आया है। ये आपका निकाल के हम आप लोगों के सामने रख दिए। अब इसी के आधार पर आप लोग वेग नियम, वेग स्थिरांक और वेग स्थिरांक का वेग स्थिरांक का मान और वेग स्थिरांक का मात्रक आप लोग बता सकते हैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हम चलते हैं। जय हिंद।